अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? आज सारे मुल्क में मौसम जो है वो साफ है। कहीं बारिश नहीं है, कहीं आंधी नहीं है, कहीं तूफान नहीं है। और इमरान खान ने वो ज़िला करम में जलसे से खिताब करने जाना था, तो कहता है जी मेरा हेलीकॉप्टर मौसम की वजह से ख़राब हो गया। ओए होए, मौसम नहीं, दिल का मौसम ठीक होना चाहिए। वो दिल का मौसम आपका आज खराब हो गया। कल के जो तादाद सामने आई है ना 33 अरकान की, उससे आपका दिल का मौसम बुझ गया है, खराब हो गया है। इसलिए आज आज उधर आपने अपनी तकरीर नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन के रोकने की वजह से की है। और बाकी सारे पहुंच गए हैं, फैसल व जवेद वगैरह, ये वो जिन्होंने इमरान खान के साथ जाना था। और इमरान खान का वीडियो पैगाम आ गया कि जी मैं आज नहीं आ सकता। मैं माजरत करता हूँ। और इमरान खान, यही माजरत पूरी कौम से करके तुम चले जाओ। यही माजरत जो आज तुमने जिला करम के लोगों से की है ना, कि मैं आज नहीं आ सकता, मौसम खराब है। वैसे वाकई ठीक कहते हैं कि दिल का मौसम ही होता है। कई दफ़ा के बंदे के पास पैसे होते हैं, खाना होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन दिल उदास होता है ना, तो उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इमरान खान का कल का दिल का मौसम बुझ गया है। और अब वो हीले बहाने कर रहे हैं कि यार मैं क्या करूं आज, इसलिए जलसे से खिताब। कानून के एहतराम में ये नहीं कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने मना किया है कि मैं नहीं जाता, मैं आज इलेक्शन कमीशन, ये नहीं कहा। वीडियो मैसेज में कहा है कि जी मेरे वो पायलट ने कहा है कि जी सर मौसम खराब है। इस्लामाबाद में ही कह दिया है। और बाकी टीम पहुंच गई है -1 इमरान खान के। हाय दिल का मौसम, दिल का मौसम। अब मैं क्या करूं? वो कौन सा गाना है पता नहीं, एक बड़ा मशहूर गाना है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे कि जो हमारे बागी अरकान हैं, क्या वो वोट कास्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरा ये हम करेंगे कि क्या वो हमेशा के लिए पार्टी बदलने से नाअहल हो सकते हैं कि नहीं। तो भाई सबसे पहले तो आप नाअहल होंगे। आपने तो 4 पार्टियां अब तक बदली हैं फवाद, 4 पार्टियां बदली हैं आपने, 4 पार्टियां। तो आप सबसे पहले तो नाअहल आप होंगे, फिर तुम्हारे शाह महमूद कुरैशी होंगे, 4 पार्टियां उसने बदली हैं। फिर जनाब तुम्हारे दाएं बाएं जितने भी, परवेज खटक, ये जो परवेज मुशर्रफ का बहुत बड़ा चमचा कड़छा होता था, ये सारे तुम पार्टियां बदल के ही आए हो। जब कोई तुम्हारे पास आए तो सत बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, और जब तुम्हारी तरफ से जाए तो तुम लानत लानत कहना शुरू कर देते हो। और आज 12 स्टूडेंट वहां पे गए हैं, सिंध हाउस के सामने एहतजाज कर रहे थे। शर्म करो। वैसे कह दिया उन्होंने, बिलावल ने भी और राना सनाउल्लाह ने भी, कि अगर ये एहतजाज अब हुआ तो फिर हम करेंगे एहतजाज, देखेंगे कि तुम किस तरीके से चल सकते हो। लोटों की बारात तो तेरे पास है, एक अदा अगर स्लिप होए, बारात पूरी बारात तेरे पास है, तो ये तुम नहीं कर सकते। और राना सनाउल्लाह ने आज बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपना प्रोग्राम भी बता दिया है कि नून लीग का जो लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम है वो क्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, उन्होंने 2 नाम लिए, मैं उसी तरीके से ले रहा हूं। उसने कहा था जी कि पिंडी का शैतान और जेहलम का डब्बू, ये राना सनाउल्लाह ने बयान लिए। इसलिए मैं उसी तरीके से कह रहा हूं कि अगर ये बाज ना आए तो फिर इनके घरों के सामने जो है एहतजाज किया जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपको बता दूं, आज इनकी हवा निकली हुई है सबकी। और इनको ये नहीं पता कि गाड़ी चल रही होती है, जब टायर में से हवा निकलती है ना, ठुस करके वो गाड़ी फिर चलने के काबिल नहीं होती। इनकी गाड़ी की हवा इसी तरीके से निकली है, ठुस करके निकल गई है। अब डब्बू, सॉरी, मैं तो उसको फवाद चौधरी कहूंगा, वो उस वक्त मैंने राना सनाउल्लाह की वजह से कहता। फवाद चौधरी की भी गाड़ी रुक गई है। शेख रशीद 4 पार्टियां बदल के आया है, इसको तो जेल भी भेजो इनको, जो 4 पार्टियां बदल के आए हैं। और मैं ये दुआ कर रहा हूं कि शुक्र है आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तो उनको मुंह पे मारा है ना। कल इलेक्शन कमीशन कह रहे थे कि उठो, नोटिस लो, नोटिस लो। उन्होंने कहा जाओ, अमल हुआ ही नहीं, नोटिस में कैसे ले जाऊं।
अब मैं इधर दफ्तर में खड़ा हूं, मुझे आके पुलिस गिरफ्तार करे कि तुमने जनाब माल रोड की तरफ जाना है, जबकि मैंने जाना हो हाई कोर्ट की तरफ। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी की नीयत पढ़ लें कि उसने वोट देना है। भाई देने के बाद कार्रवाई है, जो सारी आइन में लिखी हुई है वो देने के बाद लिखी हुई है। तुम देने से पहले की बातें करते हो। ना 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 इमरान, ऐसे ना करो, बेईमानी ना करो, खुदा के लिए घर चले जाओ। अभी भी तुम थोड़ी सी इतनी इतनी सी इज्जत लेके जाओगे, इतनी सी, बाकी तो तारी बेइज्जती हो चुकी है। इनके हर हल्के में जनाब एहतजाज होगा। अगर ये ऐसे गुंडागर्दी करेंगे ना, हर हल्के में होगा। सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली जाएगा रेफरेंस में, जिसने कहा है कि मेरी मर्जी है, मैं इजलास बुलाऊं या उसको मुलतवी कर दूं या मैं जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी है। ये इन्होंने कहा है, जिन्होंने कहा है ना कि हम उनको आने नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस तो उनके खिलाफ पहले जाना चाहिए ना। फवाद चौधरी ने कहा कि उसका बहुत बड़ा कलेजा होगा जो 10 लाख का मजमा क्रॉस करके जाएगा, इमरान खान के खिलाफ वोट डालेगा और फिर वापसी उसी 10 लाख के मजमे से गुजरेगा, वो हम देखेंगे कि कौन है। तो ये तो धमकियां जनाब तुम्हारी हैं, ये हमारी तो नहीं है। तुम अब ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करो, लगाओ गवर्नर राज। बिलावल ने कहा कि कल की बजाय आज लगाओ, आ जाओ, हम देखते हैं कि तुम कैसे गवर्नर राज लगा के इधर पाकिस्तान में फिरते हो। अब इन तिलों में तेल नहीं है जो तुम निकाल रहे हो इमरान खान, बस खत्म। अब तुम्हारे पास वो कहते हैं जी चले हुए कारतूस हैं, चूसी हुई गंडेरियां हैं तेरे को कम दी कोई चीज कोई नहीं, बस चूसी हुई गंडेरियां हैं तेरे पास। उनको चाहे जेब में डाल दो या चूस लो या जो मर्जी करो, तेरी मर्जी है। लिहाजा ये जितने औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो, सीधा सीधा कहो कि हम जी इजलास बुलाएंगे। अभी तक इजलास की डेट नहीं दे रहे। बेईमानी जो करेगा ना, उसके ऊपर आर्टिकल 6 आएगा। आज ये अयाज सादिक ने कहा है। और आर्टिकल 6 पता है क्या है? ये हैंग टिल डेथ, नेक हैंग बाई नेक टिल डेथ, ये है उसकी सजा। खास तौर पे मैं स्पीकर साहब को बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पे, अगर आपने बेईमानी करने की कोशिश की तो जो जुर्म आपके ऊपर लगेगा ना, आप सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाएंगे। आपका बहुत काम है और आपको तो उधर ही असेंबली के अंदर ही आपके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाएगा। आप बच के नहीं जा सकते कि बेईमानी भी करें। वैसे तो मैं कहता हूँ इनका सुबह जब उठते हैं ना, तो लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उठ गया, नमाज पढ़ी, ये वो। तो ये फवाद चौधरी, शेख रशीद, शहबाज गिल, ये कहते हैं या बेईमानी तेरा आसरा। बेईमानी का आसरा लेके सुबह ये उठते हैं, घर से निकलते हैं और ये सारा दिन बेईमानी को प्रमोट करते हैं सारा। आज शेख रशीद भी ठुस हुआ पड़ा है ना। अब लाए ये उसे क्या कहते हैं, गवर्नर राज लाए ना ना ना, इनको जनाब अब लग पत्ते गए हैं कि यार अवाम तो जाग गए हैं। तुम सारे लोटों को तुमने इकट्ठा किया हुआ था, हर किस्म का लोटा तुम्हारे पास मिलता है, मिट्टी का लोटा, प्लास्टिक का लोटा, स्टील का लोटा, लोहे का लोटा, चांदी का लोटा, ये सारे तुम्हारे पास है लोटे, ठीक है। और उन्हीं लोगों ने कह दिया है कि हम इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे या जमीर। अभी उन्होंने ये नहीं कहा आप एक्शन ले ही नहीं सकते, सब के सब ने कहा है कि हम जमीर की आवाज के मुताबिक वोट डालेंगे, ठीक है। इसके ऊपर तुम क्या कार्रवाई कर सकते हो बताओ? फवाद चौधरी बताओ, क्या कार्रवाई कर सकते हो? कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो कार्रवाई होगी ना रेफरेंस वाली, वो पीछे से अगर शुरू होगी तो उसमें तुम भी खत्म हो जाओगे, शेख रशीद भी खत्म हो जाएगा, ये शाह महमूद कुरैशी भी, 4 पार्टियां जिन्होंने बदली हैं, ये खत्म हो जाएंगे। तो हर चीज क्लियर हो चुकी है। नवाज शरीफ का क्लियर पैगाम आ चुका है। लोग जो है 25 तारीख को यहाँ से 24 तारीख को यहाँ लाहौर से निकलने की कोशिश करें। पूरे पाकिस्तान से लोग आए। नून लीग का जो लॉन्ग मार्च है ना, उसमें जोश व खरोश दीदनी होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम सब आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा मौका है। और इमरान खान को कहते हैं कि तुम जल्दी घर चले जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।